बताना चाहूँगा कि कुछ राशियां ऐसी हैं कि जिन पर इसका निगेटिव प्रभाव जो है कि नहीं पड़ेगा। और एक बात खास करके मैं आपको बताना चाहेंगे कि इस सूर्य ग्रहण पर कहाँ कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम आपको बताना भी चाहेंगे कहाँ कहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, निश्चित रूप से है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, साकेत, गया, कौशिकी, विंध्याचल, या हम ये भी कह सकते कि यहाँ के आसपास के निवास करने वाले लोगों के लिए या इनके आसपास रहने वालों के लिए कष्टकारी होगा। और ये कष्ट निसंदेह जो है कि यहाँ पर इसका प्रभाव निगेटिव पड़ने वाला है। तो यहाँ पे सभी लोगों के लिए हम सावधान भी करना चाहेंगे कि अगर इस क्षेत्र में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, यह ध्यान दीजिएगा। इन राशियों पर इसका किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं रहेगा। जबकि वृषभ, मिथुन, कर्क तथा जो है कि वृश्चिक और धनु, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए जो है कि ये सावधान रहने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी पड़ेगी। तो यहाँ पे विशेष करके सावधान आप धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए है, और वृषभ, मिथुन, कर्क और साथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा अनिष्ट का समय जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सावधानी अपनी जन्म राशि के अकॉर्डिंग इसका जो है कि आप निवारण अवश्य कर सकते हैं। और इसके निवारण के लिए आपको जाप क्या करना है, अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप इस ग्रहण काल के समय में गायत्री मंत्र का जो है कि आप जाप करें, निश्चित रूप से कि इसका पूर्ण रूप से जो है कि आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में आपको दिक्कतें आ रही हैं, कैरियर को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से आपका दशा क्षेत्र दोष चल रहा है, या फिर जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल की ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि ये साल सबसे ज़्यादा आपका खराब होने वाला है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको सावधान होना पड़ेगा कि ये ग्रहण काल का समय आपके कैरियर, आपके बच्चे या फिर आपके कारोबार पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल सकता है। अतः हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक एक बार अवलोकन कराइए किसी विद्वान ब्राह्मण से, निश्चित रूप से कि इसका आप लाभ देखेंगे। अगर आपकी राशि में जो हमने आपको बताई कि इन राशि वालों को सावधान रहनी है, इन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इन राशि वालों के लिए जो है कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसको नोट करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कि आचार्य जी, काफ़ी लोगों का जो है कि क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाता है कि आचार्य जी ग्रहण काल के बाद हम अपने घर को शुद्ध कैसे करें। बहुत सारे उपाय भी हैं लेकिन टाइम बहुत सीमित समय मिलता है। तो सबसे पहले कि आपको कैसे शुद्ध होना है, और उन लोगों की तो बात ही अलग है जो लोग नदी के किनारे हैं, जो गंगा जी के आसपास हैं, या फिर वो पहुंच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा होगा। ग्रहण काल के बाद में, मोक्ष के बाद में उनको गंगा स्नान जो है कि करें, दान भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए सबसे उत्तम, यानी कि ये स्नान, गंगा का स्नान या फिर किसी नदी अगर आसपास है तो वहाँ का स्नान जो है कि आपको इस लोक को तो आपके अच्छा भी करेगा, और जो आपके पूर्व जन्मों का भी जो आपका एक निगेटिव प्रभाव भी रहा होगा भोगने के लिए, उससे भी जो है कि आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो लोग घर में हैं उनको क्या करना है, अगर आपके घर में गंगा जल अगर है तो निश्चित रूप से कि गंगा जल लीजिए। गंगा जल लेकर के अपनी बाल्टी में जो है कि उस गंगा जल को डालें, और डालने के पश्चात में जो है कि आपको स्नान करना है। और स्नान करने के पश्चात में जो भी आप वस्त्र धारण किए रहेंगे वो सारा पूरा धुलना चाहिए। अगर हो सके तो वस्त्र पहन करके ही आप स्नान कीजिए। स्त्रियां जो हैं कि बिना बाल धोए भी जो हैं कि स्नान कर सकती हैं। स्नान करने के पश्चात में अगर हो सके तो आपको चावल, आटा, दाल, ये 3 चीज़ों का जो है कि आप दान करिए। किसी वेद बाठी ब्राह्मण को या मंदिर में ले जा करके आप दान करें, क्योंकि ऐसे समय पर दिया हुआ दान आपके
पूर्व जन्म के लिए, अगले यानी कि अगले जन्म के लिए जो है कि सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अन्य दान करने से माँ लक्ष्मी की जो है कि कृपा होती है। अगर आपको किसी प्रकार का मंत्र नहीं आता है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः या फिर आप श्री राम जय जय राम मंत्र का भी जो है कि आप जाप कर सकते हैं। जैसे भी मैं आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए या फिर कुंभ राशि वालों के लिए या फिर मीन राशि वालों के लिए जो भी पूजाएं होंगी वो आप एक मानसिक पूजा होगी। ये नहीं कि आप मंदिर के मूर्तियों को छू रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक मानसिक पूजाएं होंगी आपकी, और उस मानसिक पूजा के लिए भगवान शिव की जो है कि अपने दिल में, अपने मन में भगवान शिव को कि कैलाश पर्वत पर हैं, परिवार के साथ में जो है कि बैठे हुए हैं, ऐसी भावना आप अपने मन में जो है कि करके भगवान शिव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भी जो है कि आपके लिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी ग्रहों की स्थितियों का मोड़ने का अधिकार परमपिता परमेश्वर महादेव जी को है। तो अगर आप उनकी शरण में हैं या आप उनकी कृपा अगर आपको मिल रही है तो निश्चित रूप से कि ग्रहण काल का नेगेटिव प्रभाव आपकी जीवन से खत्म हो जाएगा। किन किन लोगों को विशेष करके सावधानी बरतनी है, खास करके महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए विशेष करके सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि जब से सूदक का समय लगे, और सूदक का जो समय हमने आपको बताया है 20 जून को रात्रि 9:53 से लेकर के आरंभ हो जाएगा और 21 जून को 1:48 यानी कि तक आपको खाना पीना नहीं है, यानी दोपहर के 1:48 तक खाना पीना आपको नहीं है। खास करके कोई चीज़ आपको सिलना नहीं है, कोई चीज़ आपको काटना नहीं है, अन्यथा जो भी बच्चा होगा उसके कोई ना कोई अंग कटे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे विशेष करके उन महिलाओं के लिए सावधानी बरतनी है जो प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर किसी के घर में गाय है या भैंस हैं, वो भी अगर प्रेग्नेंट हैं, तो वहाँ पे उनके लिए क्या विशेष करके सावधानी बरतनी है, आपको गोबर लेना है उनका, और गोबर लेकर के भैंस हो या फिर चाहे गाय हो, उनको पूरी तरह उस गोबर से चारों तरफ जो है कि उनको एक गोलाकार बना देना, यानी कि गोठ देना है उनको। जैसे गाय है तो उसके मुख से लेकर के और फिर पूरी गाय को जो है कि गोबर से गोठ देना है। इससे एक चीज़ का बेनिफिट होगा कि निगेटिव प्रभाव या सूर्य के रेडिएशन का निगेटिव प्रभाव जो है कि ना तो आपके गाय पर पड़ेगी, ना आपके भैंस पर पड़ेगी, ना ही जो है कि किसी महिला पर पड़ेगी। लेकिन खास करके इसको विशेष करके ध्यान देना है। जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उनके लिए विशेष करके 4.5 घंटा पहले, 4.5 घंटा पहले से जो है कि कुछ चीज़ जो है कि खाना पीना नहीं चाहिए। और या फिर खाने पीने की अगर कोई वस्तु है तो उसमें आप तुलसी का पत्ती डाल सकते हैं, कुसा भी जो है कि डाल सकते हैं। ये चीज़ें डालने से जो है कि सूर्य का नेगेटिव प्रभाव खाद्य पदार्थ पर भी जो है कि नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, इस चीज़ का विशेष करके सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। राशि अगर हम बात करते हैं कि हमारे आई साइड पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए जो भी समय है सूर्य ग्रहण का, उस समय पर आपको आकाशमंडल की तरफ नहीं देखना है। अगर आपको देखना है तो आप कैमरे का भी सहारा ले सकते हैं या फिर सूक्ष्मदर्शी का भी जो है कि सहारा ले सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी जो है कि इस ग्रहण को देख सकते हैं। क्योंकि कुछ राशियों पर इसके आई साइड पर जो है कि सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसलिए आपको विशेष करके इसका ध्यान देना है। अब जैसे ही कि मिथुन राशि पर है, मिथुन राशि पर चंद्रमा, राहु, सूर्य और बुध की उपस्थिति है, तो निश्चित है कि अगर मिथुन राशि का जातक भी होगा तब भी जो है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि का अगर जातक होगा तो निश्चित रूप से कि इसकी आई साइड पर इसका प्रभाव अवश्य होगा, और ये भी हो सकता है कि 6 मंथ में भी अपना असर दिखा सकता है, या फिर हो सकता है 6 साल में भी अपना असर ये दिखा सकता है। अतः मैं यहाँ पे सावधान करना चाहूँगा कि आपको आकाश की तरफ
या सूर्य ग्रहण के समय जो है कि आकाश की तरफ आपको नहीं देखना है। बात करते हैं कि ये जो समय है क्या हमारी राशि के लिए कितना बेनिफिट होगा या कितने समय तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन इसके लिए हम आपको अपने सभी दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमारे ज्योतिष पंडितों से आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक जो है कि आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस पे आपकी जन्म राशि क्या है, राशि के हिसाब से आपके आराध्य देव कौन है, आपकी राशि के हिसाब से आपको कौन सा मंत्र का जो है आपको करना चाहिए, कितने समय तक जो है कि आपको सावधानी बरतनी है, या आपकी दशा क्षेत्र चल रहा है, या फिर आपकी नई महादशा में आप प्रवेश कर चुके हैं, या कैरियर को लेकर के जो है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, या फिर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा चुका है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पहले से ये चीज़ें निर्धारित हैं। कहते ग्रहाधीने जगत सर्वम, दुनिया में संसार में सभी चीज़ जो जीव है निर्जीव है सब ग्रहों के अकॉर्डिंग है, इसके प्रभाव में सभी लोग हैं। तो इसका सूर्य ग्रहण का प्रभाव नेगेटिव कितना पड़ने वाला है आपके जीवन पर, इसका पूर्ण रूप से जो है कि आप जान सकते हैं। कौन सा मंत्र आपको जाप करना चाहिए, कौन कौन कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए।